तो लॉ एस्क देख रहे थे हम लोग, है ना। खनिज, छत्तीसगढ़, सॉरी भारत के खनिजों में लॉ एस्क। लॉ एस्क के प्रकार देखे थे हम लोग। प्रकार कितने हैं? हाँ, 4 प्रकार हैं। कौन कौन से? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और एक लास्ट वाला था सीडेराइट। तो ये जो भारत में जितने लॉ एस्क के प्रकार पाए जाते हैं वो हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग को देखना है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य लॉ एस्क के, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में लिख लीजिए, एशिया की सबसे बड़ी यंत्रीकृत लौह अयस्क की खान बैलाडीला खान है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की बैलाडीला खान जो है एशिया की सबसे बड़ी यंत्रीकृत लौह अयस्क की खान है। उसी तरीके कोयला की अगर देखा जाए तो जो दीपका दीपका जो खान है, गेवरा कुसमुंडा दीपका दीपका खान सबसे बड़ी अभी वर्तमान में ओपन कास्ट जो माइंस में वो सबसे बड़ी है, ठीक है। कोरबा माइंस भी कोयले में बड़ी है, तो उसको देखते हैं। लॉ एस्क में भी छत्तीसगढ़ का नाम आ जाता है और कोयले में भी छत्तीसगढ़ का नाम आ जाता है, तो इसको याद रखना। फिर बैलाडीला का लॉ एस्क, अब जो बैलाडीला है इसका लॉ एस्क कहाँ निर्यात किया जाता है ना। एक क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम्स में कि बैलाडीला का जो लॉ एस्क है वो कहाँ, किस देश को निर्यात किया जाता है, ठीक है। विशाखापट्टनम बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। इस निर्यात के लिए ही विशाखापट्टनम से जगदलपुर बैलाडीला तक क्या है आपकी रेल लाइन बिछाई गई है ना। और वहाँ पैसेंजर ट्रेन भी चलती है इसी कारण। पैसेंजर मतलब कहने का मतलब ये है कि यानी जगदलपुर को विशाखापट्टनम से कनेक्ट करने के लिए ट्रेन वहाँ पे ऑलरेडी चल रही है, ठीक है। और अभी जो रेलवे का काम चल रहा है वो कहाँ पे चल रहा है, ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं सीजीपीएससी में, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ को जोड़ रहे हैं अभी जोड़ रहे हैं आपके राव घाट को आपका छोटे डोंगर से, और छोटे डोंगर से होते हुए किसको जोड़ देंगे, जगदलपुर को। तो ये पूरा रूट आपका एक हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट यहां से ट्रेन चलेगी अगर बिलासपुर रायपुर से, तो वो कहां तक जाएगी, जगदलपुर तक नहीं, विशाखापट्टनम तक जाएगी। हाँ, मतलब ये इसका 2 उद्देश्य से देखिए। सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि बीएसपी को चाहिए लोहा, बीएसपी यानी भिलाई स्टील प्लांट, ठीक है। और भिलाई स्टील प्लांट को लोहा चाहिए। लोहा जो है आपका दल्ली राजहरा में समाप्त हो गया, बोरिया टिप्पू से ले रहे थे तो वहां पे भी कम पड़ रहा है। अब बीएसपी यानी भिलाई स्टील प्लांट जो है वो भारत सहित एशिया के सबसे बड़े स्टील प्लांट्स में से एक है, ठीक है। और टॉप 10 स्टील प्लांट्स का नाम अगर लिया जाएगा तो उसमें बीएसपी आएगा, है ना। टॉप फर्स्ट सेकंड थर्ड में से ही एक है। तो इतना बड़ा स्टील प्लांट है, उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। बोरिया टिप्पू खाली, दल्ली राजहरा खाली, राव घाट से अभी मंगा रहे हैं, राव घाट में भी कुछ समय के बाद खाली हो जाएगा, तो फिर छोटे डोंगर से मंगाएंगे। अंततः कहाँ पहुंचना पड़ेगा, बैलाडीला। और जब बैलाडीला से हमको लोहा मिलने लगेगा तो हो सकता है कि जापान को जो निर्यात हम लोग कर रहे हैं वो कम कर दें और अपनी जो होम सप्लाई है उसको बढ़ा ले, है ना। तो जापान को जिस रेट में हम लोग कर रहे हैं वो तो मैंने कह सकते हैं मिट्टी के रेट में कर रहे हैं, है ना। बहुत ही कम रेट में वहां लोहा जा रहा है, क्योंकि वो आजादी के समय किया हुआ समझौता है जो आज भी हम लोग निभा रहे हैं। हाँ, समझौता ही तो होता है, समझौता होता है उसके बाद ना इतना लंबा समय तक सरकारें आ रही हैं जा रही हैं लेकिन निर्यात हो रहा है। हम लोग अपने समय से पढ़ रहे हैं, हमारे पहले वाले भी पढ़े थे। 1968 में पहली खान किरंदुल माइंस कहाँ स्थापित हुई आपका, हाँ बैलाडीला में स्थापित हुई। किरंदुल से 1968 में जो लोहा निकलना शुरू हुआ वो कहाँ जाने लग गया, जापान जाने लग गया। वो आज तक जा रहा है। फिर वहाँ चाहे बचेली माइंस खुली या फिर 88 में आपका बैलाडीला माइंस खुली, या उसके बाद और छोटे डोंगर कटे कल्याण, जो भी जहाँ पे भी जो बैलाडीला में जितने भी निक्षेप हैं 20 नंबर 21 नंबर बहुत सारे निक्षेप है ना, सबसे अगर लोहा निकल रहा है तो कहाँ जा रहा है, जापान जा रहा है, ठीक है। बीच में चीन को भी सप्लाई कर रहे थे, उसको भी जरूरत थी तो चीन भी ले रहा था। अभी की स्थिति नहीं पता है मुझे, ठीक है।
लेकिन जापान में तो लगातार आज भी लोहा भेजा जा रहा है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट, कुद्रेमुख खान कर्नाटक में स्थित है, जहां के लौह अयस्क को न्यू मैंगलोर बंदरगाह से, जहां के लौह अयस्क को न्यू मैंगलोर बंदरगाह से ईरान को निर्यात किया जाता था, ईरान को निर्यात किया जाता था। ठीक है, तो कुद्रेमुख खान कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए पहली बात। तो बंदरगाह कौन सा है? ठीक है, अब मान लीजिए कि यूएसए का प्रतिबंध लगा ईरान के ऊपर, तो हो सकता है कि ये निर्यात रुक गया हो, है ना। तो पश्चिमी देशों को होगा, मान लीजिए कि जर्मनी की जरूरत है तो वहां हो जाएगा, फ्रांस की जरूरत है वहां हो जाएगा, इजराइल मांगेगा वहां हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि ईरान के ऊपर प्रतिबंध लग गया तो निर्यात बंद हो गया तो बाकी देशों को निर्यात हम नहीं करेंगे, हम वहां निर्यात करेंगे। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं, लौह अयस्क को आधुनिक औद्योगिक विकास की रीढ़ कहा जाता है। इसको लिख लीजिए, लौह अयस्क को आधुनिक औद्योगिक विकास की रीढ़ कहा जाता है, आधुनिक औद्योगिक विकास की रीढ़ कहा जाता है। ऐसा क्यों? लौह अयस्क को रीढ़ कहा जा रहा है, वो भी आधुनिक औद्योगिक विकास की रीढ़। इससे आशय क्या समझ में आता है? क्यों कहा जाएगा? कथन मान लीजिए क्वेश्चन ही आ गया, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। आधुनिक औद्योगिक विकास की रीढ़ किसे कहा जाता है? किस उद्योग को कहा जाता है? लौह अयस्क उद्योग, ऊर्जा उद्योग, खनिज उद्योग, है ना, या फिर रेलवे उद्योग, किसको मानेंगे? लौह अयस्क। क्यों मानेंगे? होती है, बिल्कुल। मतलब जितना भी काम अभी जो चल रहा है वो सब लोहे पे ही सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो डिपेंड किस पे करती हैं? लौह अयस्क पे। आप कोई भी ऊर्जा उद्योग बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो ग्रिड बनाएंगे, किससे बनाएंगे? लोहे की, है ना, स्टील से ही निर्मित करेंगे। ठीक है, आप या खोदने के लिए अगर मशीनें बनानी है आपको, तो वो भी किससे बनेगा? लोहे से बनेगा। ठीक है, रेल लाइन बिछानी है, इंजन बनाना है, किससे बनेगा? लोहे से बनेगा। तो लोहे के ऊपर जितने भी अन्य उद्योग हैं वो बहुत हद तक निर्भर करते हैं। अगर वहां पे कोई काम नहीं हो रहा है, केवल बिल्डिंग बन रही है, तो वहां पे भी लोहे का उपयोग है। सरिया, बिना सरिये की ढलाई हो जाएगी क्या? नहीं होगी। ढलाई के लिए तो कम से कम लोहा लगेगा ही लगेगा। तो चाहे आपका उद्योग कोई सा भी हो, बिजनेस कोई सा भी हो, वहां पे उद्योग व्यापार धंधे में लोहा अनिवार्य रूप से उपयोगी है। ठीक है, इसलिए विश्व में सर्वाधिक लौह अयस्क भंडार ऑस्ट्रेलिया में है। विश्व में सर्वाधिक लौह अयस्क भंडार ऑस्ट्रेलिया में है। भारत का स्थान चौथा है। विश्व में सर्वाधिक लौह अयस्क भंडार कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, और भारत का स्थान कौन सा है? चौथा है। लेकिन लौह अयस्क उत्पादन में लिख लीजिए, लौह अयस्क के उत्पादन में या लौह अयस्क के खनन में, लौह अयस्क के खनन में विश्व में प्रथम स्थान पर, विश्व में प्रथम स्थान पर चीन है। हाँ, भंडारण में फर्स्ट कौन है? अगर लौह अयस्क का भंडारण देखें, और भारत का स्थान क्या है इसमें? भारत लौह अयस्क उत्पादन में भी चौथे स्थान पर है। उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? चौथा है। ठीक है, तो भंडारण में भी चौथा, उत्पादन में भी चौथा। ठीक है, भारत लौह अयस्क, भारत में लौह अयस्क धारवाड़ तंत्र की चट्टानों में पाया जाता है। धारवाड़ शैल तंत्र आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण शैल तंत्र मानी गई है। धारवाड़ शैल तंत्र आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण शैल तंत्र मानी गई है। धारवाड़ शैल तंत्र आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण शैल तंत्र मानी गई है। ठीक है, तो कहां कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं? देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात तो क्वेश्चन आ सकते हैं लौह अयस्क के प्रकार कितने हैं, है ना। भारत में 4 प्रकार हैं। सबसे बेस्ट क्वालिटी का लोहा कौन सा है? चारों में कौन सा है? चारों में सबसे बेस्ट प्रकार का मैग्नेटाइट है ना। 70 से 72% इसमें आयरन के तत्व विद्यमान होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हेमेटाइट 60 से 70%, फिर लिमोनाइट 50 से 60%, फिर
सीधे राइट 50% से कम। ठीक है, तो इस तरीके से ये शुद्धता के आधार पर हम क्रम देख सकते हैं इसका। ठीक है, इसके अलावा क्या करना है, एशिया और क्या क्वेश्चन आ सकता है, ये पूछा जा सकता है कि एशिया की सबसे बड़ी खान लोएस की खान कहाँ स्थित है। सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसका सही जवाब क्या होगा, बैलाडीला होगा। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि जापान को लोएस का निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है ना। हाँ, न्यू मंगलोर, विशाखापट्टनम, ऐसा करके चेन्नई और आपको कटक, इस टाइप के 4 ऑप्शन दे दिया जा सकता है कुछ भी, तो उससे आप सही जवाब निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि विश्व में लौह अयस्क के भंडारण में सर्वप्रथम कौन है, प्रथम नंबर पे कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। उत्पादन में प्रथम नंबर पे कौन है, चीन है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत से क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं लौह अयस्क की खदानों पे। लौह अयस्क की खाने, कौन कौन सी लौह अयस्क की खाने भारत में विद्यमान है। ठीक है, तो राज्यवार देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम लोग राजस्थान। तो राजस्थान में कौन सी लौह अयस्क की खान है, तो नाथरा की पाल, उदयपुर, नाथरा की पाल उदयपुर, उदयपुर में स्थित है नाथरा की पाल, तो इसको याद रखना है। कर्नाटक में हमने बता ही दिया आपको कौन कौन से भाई, कुद्रे मतलब होता है घोड़ा, और मुख घोड़े का मुख है ना, एक तो कुद्रे मुख हो गया। सेकंड बाबा बुदन, बाबा बुदन, बाबा बुदन की पहाड़ी, तो ये दोनों ही पहाड़ी है, कुद्रेमुख भी तो पहाड़ी है। सह्याद्री की दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कुद्रेमुख, है ना, तो ये याद रखना है। इसके बाद आ जाते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में है आपका बादाम पहाड़ी और गुरु महिसानी, है ना, याद रखना है दोनों को ही। कौन सी पहाड़ी है, इसके अलावा मयूरभंज, एक जगह और है मयूरभंज। ठीक है, अब इनके स्थानों से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नहीं, पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन से स्थान कहां पे स्थित है, जोड़ी मिलाइए। ठीक है, अब 4 नाम दे दिया, कुद्रेमुख, मयूरभंज, ठीक है, आपका यही उदयपुर या नाथरा की पाल ऐसे करके, और एक स्थान आपका बैलाडीला। अब चारों को आपस में जोड़ी मिलाना है और मिला के सही कूट का चयन करना है, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओडिशा। छत्तीसगढ़ में लिखवाना पड़ेगा क्या, बैलाडीला, और बैलाडीला के अलावा बस बैलाडीला। अभी भी तो बताया, दल्ली राजहरा, ठीक है, बोरिया टिप्पू, ठीक है, राव घाट, छोटे डोंगर, ठीक है, ये सब कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, गोवा में बेचोलिम, सतारी, फिर उसके बाद झारखंड, बेचोलिम झारखंड में, फिर उसके बाद झारखंड में नोआ मुंडी, पश्चिमी सिंहभूम, डाल्टनगंज, डाल्टनगंज, ठीक है, इसी टाइप का हमारे यहाँ भी एक गंज है। कौन सा गंज है हम लोग के यहाँ, डाल्टनगंज है, हम लोगों के यहाँ भी तो एक गंज है। कौन सा गंज है, हाँ, हमारे यहाँ के राजा के नाम पे, कोरिया के राजा थे, रामानुजगंज, है कि नहीं, रिलेट करने के लिए बता रहा हूँ। फिर महाराष्ट्र में, हाँ, रानीगंज तो उधर है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में क्या है, रत्नागिरी, भंडारा, रत्नागिरी, भंडारा, ठीक है, और एक है चंद्रपुर, चंद्रपुर को भी, चंद्रपुर, ठीक है, चंद्रपुर, रत्नागिरी, भंडारा और चंद्रपुर, ये आपका कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक है, आंध्र प्रदेश, इसके बाद देखना हम लोगों को, आंध्र प्रदेश में, हाँ, आंध्र प्रदेश में क्या है भाई, हाँ, यहाँ कोई रिश्तेदार वगैरह तुम्हारे नहीं, केवल राजस्थान, राजस्थान गई थी, अभी कहाँ गई थी, ग्वालियर, ग्वालियर, ग्वालियर में है, पश्चिम बंगाल में भी है ना, राजस्थान में दिल्ली में भी है, हाँ। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में याद रखना है कडप्पा, कडप्पा,
ठीक है, कुर्नूल, कुर्नूल, अनंतपुर। इसके अलावा तेलंगाना, दक्षिण भारत में ज्यादातर उत्तर भारतीयों के रिश्तेदार नहीं मिलते है कि नहीं। दक्षिण भारत में अलग थोड़ा सा हिंदी भाषी है भी नहीं, हिंदी भाषी लोग वहां रहते भी नहीं, कम ही लोग रहते हैं, है ना। तेलंगाना में करीमनगर, वारंगल, करीमनगर और वारंगल, ठीक है, ये कहाँ मिलेंगे आपका, तेलंगाना में। इसके बाद आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु यहाँ पे है तीर्थमलाई, तीर्थमलाई, ठीक है, तीर्थमलाई पहाड़ी है ये, है ना। यादपल्ली, किल्ली मलाई, तीर्थमलाई, किल्ली मलाई, किल्ली मलाई, मलाई, ठीक है, तीर्थमलाई, किल्ली मलाई, और एक और स्थान है यादपल्ली, यादपल्ली, बहुत कठिन है याद करने में, यादपल्ली किल्ली अल्ली मल्लई, ऐसे करके याद है, किल्ली अल्ली, हाँ, और मल्ली, है ना। तीर्थ, तीर्थ से भी याद रहेगा, तीर्थ, किल्ली, पल्ली को याद करो, है ना, इस टाइप से। तीर्थ मलाई, किल्ली मलाई और याद पल्ली, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आपका लॉ एस्क के जो खाने हैं इसको कंप्लीट किया है। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं इसको। तो लॉ एस्क के खानों में सबसे पहले राजस्थान को देखा। राजस्थान में कहाँ पे देखें, नाथरा की पाल, ठीक है। कर्नाटक, कर्नाटक में आपका कुद्रेमुख और बाबा बुदन की पहाड़ी, और कुछ भी है यहाँ पे, बेलारी हॉस्पिट भी है, बेलारी हॉस्पिट, बेलारी हॉस्पिट, ठीक है। तो कुद्रेमुख, है ना, आपका बाबा बुदन की पहाड़ी, बेलारी हॉस्पिट, बेलारी और हॉस्पिट अलग अलग स्थान है। तो ओडिशा, ओडिशा में बादाम पहाड़ी है, गुरु महिसानी है, मयूरभंज है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में बैला डीला, दल्ली राजहरा, बोरिया टिप्पू, राव घाट, छोटे डोंगर, और भी दो चार लिखा सकता हूँ लेकिन हो गया, इतना ही रहने देते हैं। फिर झारखंड में नोआ मुंडी, पश्चिमी सिंहभूम, डाल्टनगंज, महाराष्ट्र में रत्नागिरी, भंडारा और चंद्रपुर, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कडप्पा, कुर्नूल, अनंतपुर। तेलंगाना में है करीमनगर और वारंगल, ठीक है। तमिलनाडु में है तीर्थमलाई, किल्ली मलाई और यादपल्ली, ठीक है। तो ये सब हो गया आपका लॉ एस्क की खाने। इसके बाद देखते हैं मैग्नीज। नेक्स्ट खनिज है हमारा मैग्नीज। तो मैग्नीज के बारे में लिखिए, इसकी प्राप्ति भी धारवाड़ युग की अवसादी चट्टानों से होती। प्राप्ति किससे होगी, प्राप्ति धारवाड़ युग की, धारवाड़ अवसादी चट्टानों से, ठीक है। प्राप्ति धारवाड़ युग की अवसादी चट्टानों से इसकी प्राप्ति होती है। अयस्क इसका क्या है, साइलोमेलिन एवं ब्रोनाइट। अयस्क बहुत अच्छे से याद रखना है, इसका अयस्क क्या है, अयस्क साइलोमेलिन, क्या, और दूसरा है ब्रोनाइट, ब्रोमाइट नहीं ना, ब्रोनाइट ना से, ब्रोनाइट। तो प्राप्ति धारवाड़ युग की चट्टानों से, और अयस्क क्या है, साइलोमेलिन और ब्रोनाइट। उपयोग किसमें होता है, शुष्क बैटरी बनाने में, फोटोग्राफी में, वस्त्र उद्योग में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, रंगीन ईंट बनाने में, ठीक है, उपयोग मैग्नीज। इसके अलावा फोटोग्राफी, अब क्या ही यूज होता होगा, पहले तो बहुत होता था फोटोग्राफी, है ना। और शुष्क बैटरी, फोटोग्राफी, वस्त्र उद्योग, ठीक है। और किस में होता है, वस्त्र उद्योग के अलावा, हाँ, ब्लीचिंग पाउडर और रंगीन ईंट, ब्लीचिंग पाउडर और रंगीन ईंट बनाने में इसका उपयोग होता है, ठीक है। इसको याद रखना है, रंगीन ईंट बनाने में इसका उपयोग होता है, यहां तक याद रखना है। इसके बाद उत्पादक राज्य कौन है, उत्पादक राज्य, कौन कौन से राज्य इसका उत्पादन करते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कहां कहां, एमपी,
महाराष्ट्र और उड़ीसा। ठीक है, एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा। इसके अलावा भंडारण कहाँ है? सबसे पहले उड़ीसा, फिर कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश। ठीक है, भंडारण में फर्स्ट नंबर पे कौन है? उड़ीसा। सेकंड नंबर पे कर्नाटक और थर्ड एमपी। ठीक है, तो इतना याद रखना है। भंडारण में शीर्ष देश है जो इसका उत्पादन करता है वो चीन। शीर्ष उत्पादक देश कौन है? चीन है। ठीक है, तो यहां तक इसको याद रखना है ना। विश्व में प्रथम नंबर पे है चीन। ठीक है, तो भंडारण में कौन कौन है? उड़ीसा, कर्नाटक, एमपी। उत्पादक में एमपी, महाराष्ट्र और उड़ीसा। ठीक है, यहां से होता है। याद रहेगा इतना? चलो ठीक है, लास्ट एक खनिज और है आज के लिए, तांबा। तांबा पढ़ लेते हैं। तांबा, इसकी प्राप्ति धारवाड़ शैलों से। प्राप्ति धारवाड़। तांबा, इसकी प्राप्ति धारवाड़ शैलों से। ठीक है, प्राप्ति धारवाड़ शैलों से। फिर उसके बाद सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। एमपी, राजस्थान, झारखंड, राजस्थान, झारखंड, फिर ठीक है, तो ये हो गया आपका भंडारण में। ठीक है, इसके बाद आते हैं उत्पादक। उत्पादक है इसका उत्पादक कंपनी, तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एक कंपनी है। ठीक है, HCL बोलते हैं। HCL इसकी कंपनी है जो इसका उत्पादन करेगी। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? हिंदुस्तान कॉपर, ठीक है, लिमिटेड। ये कंपनी क्या करती है? तांबे का उत्पादन करती है। ठीक है, प्रमुख क्षेत्र क्या है तांबा के? प्रमुख क्षेत्र लिख लीजिए, खेतड़ी, झुंझुनू, अलवर, ये राजस्थान में है ना। प्रमुख क्षेत्र राजस्थान में खेतड़ी, अलवर। ठीक है, हाँ, झुंझुनू, खेतड़ी वहीं पे है, कोष्टक में लिखेंगे झुंझुनू। ठीक है, और मध्य प्रदेश में मलाज खंड। खंड मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में देखो तो बालाघाट है क्या तांबे के लिए, और मैंगनीज के लिए मलाज खंड है, ऐसा कुछ क्या? मध्य प्रदेश में मलाज खंड, बालाघाट जिला है ना, वही है मध्य प्रदेश, बालाघाट जिला, मलाज खंड। ठीक है, इसको याद रखना है। ये क्या है आपका? तांबा। ठीक है, लिख लीजिए, मानव सभ्यता में सर्वप्रथम तांबे का ही इस्तेमाल किया गया था। मानव सभ्यता में सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? तांबे का उपयोग किया गया था। इसका उपयोग रसायन उद्योग, बिजली तार, जनरेटर और ट्रांसफार्मर बनाने में किया जाता है। उपयोग रसायन उद्योगों में, बिजली तार, जनरेटर, ट्रांसफार्मर बनाने में। ठीक है, बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिक डिवाइस, उसमें होता है। एसी में कॉपर वायर, फैन में कॉपर वायर, कॉपर बेल्डिंग यूज होता है ना, कि कॉपर वाला लेना चाहिए, अच्छा है। एसी में यूज होता है, कूलर में यूज होता है ना। तो जहां पे भी यानी मोटर है, जहां पे भी मोटर का उपयोग हो रहा है, वहां पे आपको तांबे का प्रयोग दिखता है। ठीक है, अगर कॉपर वेल्डिंग है तो उसको अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका उपयोग हम लोगों ने देख लिया है। भारत तांबे में के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है, इसका आयात हमको करना पड़ता है। ठीक है, भारत में तांबे का आयात होता है, तांबे का आयात किया जाता है ना। भारत में तांबे का आयात किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने तांबा भी कंप्लीट कर लिया है। तो 3 धातु हम लोग पढ़ चुके हैं। लौ अयस्क के बाद फिर मैंगनीज भी पढ़ लिए, मैंगनीज के बाद अब तांबा भी पढ़ लिए। ठीक है, तीनों को ही याद कर लेना है अच्छे से। जो पुराने वीडियोस हैं उसको देख के उसकी नोट्स बना लेना है। ISFR है ना, इंडियन IFSR, जो इंडियन फॉरेस्ट की जो रिपोर्ट है ना, वो आ गई है 2023 की। तो पहले हम लोग 2021 की रिपोर्ट के आधार पर पूरा 1 पढ़े हैं,
अब 23 को भी उसके आगे ऐड करना है। ठीक है, तो ये होमवर्क है, आप लिख लीजिए। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, इसको छत्तीसगढ़ और भारत भूगोल दोनों में ही अपडेट करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ और भारत भूगोल दोनों में अपडेट करना है, वनों में। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज का क्लास।